हम लोग गौतम बुद्धा को पढ़ रहे हैं हैप्पीनेस एंड इमॉर्टैलिटी में। ये बहुत ही रेयर बुक है, इस समय अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है बुक। और एक और तरीके से बहुत रेयर है बिकॉज गौतम बुद्धा आज से कितने सालों पहले, करीब 2-3 हज़ार साल पहले थे। 900 साल में तकरीबन उनकी सारी टीचिंग्स ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद पीछे शहर आए जो खुद एनलाइटेंड हुए और उन्होंने गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को लेकर के हमको समझाया। तो वो चीज़ हमारे हाथ में है, वी आर वेरी लकी टू हैव दैट। इसमें सचमुच में डेथलेसनेस, इमॉर्टैलिटी के बारे में ऐसे समझाया गया है कि अगर कोई बहुत सीरियसली इसको परस्यू करे तो खुद डेथलेस हो सकता है। उसको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत नहीं है। दिस बुक इज़ इनफ फॉर हिम। सहर जी कह रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप जब आपका ये जन्म क्यों है कि क्योंकि आपने इससे पहले एक जन्म लिया था, उसके पहले का जन्म क्यों था क्योंकि आपने उससे पहले जन्म लिया था। बार बार जब बॉडी आपको पकड़ती है तो आप बॉडी को पकड़ते हैं, तो उस बॉडी को पकड़ने की वजह से आपको फिर से बॉडी पकड़ने का मन करता है। आगे कह रहे हैं, इफ़ वी फॉलो फ्रॉम द प्रेजेंट बैक इनटू द पास्ट, आज से अगर आप पीछे की तरफ देखें, दिस चेन ऑफ कैजुअलिटी, ये एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी की वजह से तीसरी बॉडी, विच ऑलवेज कंडीशंस आवर रीबर्थ, जिसकी वजह से हम बार बार बर्थ लेते हैं, वी शैल नोट दैट इट डज नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ फर्स्ट बिगिनिंग। क्योंकि ये सवाल बार बार मन में आएगा, हमारे मन में, फिजिकल मन में आएगा। ये सवाल हमेशा फिजिकल मन पूछेगा क्योंकि उसको सवाल पूछने का काम है। और ऐसे बेतुके सवाल पूछता है हमारा माइंड जिसके आंसर नहीं होते, और जब आंसर नहीं होते तो हमारा माइंड बड़ा खुश होता है कि यार मैंने हरा दिया। लेकिन उसने किसी और को नहीं हराया, उसने हमको फंसा दिया। अगर कोई ध्यान से सुने तो आज उसके क्वेश्चन का ये आंसर है कि अगर आप पीछे देखते जाओगे तो कोई ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं था जब आपकी सोल ने बॉडी को पकड़ा। कोई ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं था। वी मे गो बैक टू मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स और इवन होल वर्ल्ड पीरियड्स इन ऑर्डर टू अराइव एट आवर फर्स्ट बॉडी। आप बहुत साल चले जाओ कि पहली बॉडी कब मिली थी, बट every such former body was always conditioned by us through a preceding seizure of fertilized cell. Fertilized cell को जब हमने पकड़ा उसी की वजह से पैदा हुआ। इसके पहले कुछ नहीं कह सकते आप। इसके पीछे बड़ा सीक्रेट है, मैं समझाऊंगा नहीं आपको। कुछ दिन बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर आप इसके ऊपर मेडिटेट करोगे। मुझे बताया, मुझे समझ में आया है। दो पॉसिबली ऑफ स्पीसीज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन, हो सकता है इससे पहले आपने कोई ऐसा शरीर पकड़ा हो जो ह्यूमन ना रहा हो। एंड दैट ग्रास्पिंग वॉज कंडीशनड बाई अ विल, अ डिजायर, अ थर्स्ट, उसमें एक इच्छा हुई थी। एंड दिस थर्स्ट वॉज कंडीशनड बाई प्रीसीडिंग कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड, और वो प्यास इसके पहले की प्यास से हुआ था। एंड दस थर्स्ट वॉज कंडीशन एंड हेंस बाई प्रीसीडिंग बॉडी एज द एपरेटस ऑफ कॉग्निशन। जैसे आपने उस बॉडी को पकड़कर दुनिया को कॉग्नाइज करने के लिए एक एपरेटस की तरह यूज किया। अकॉर्डिंगली अ फर्स्ट बिगिनिंग इज क्वाइट इनकंसीवेबल। इसलिए जब आप सोच रहे हो ना कि मुझे फर्स्ट बिगिनिंग के बारे में बताइए, प्राइमरी कॉज, वो बिग बैंग कब हुआ, कैसे हुआ, जिसमें मेरे बॉडी में फंस गया, वो अनकंसीवेबल है, इनकंसीवेबल। आप इसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश मत करिए। जस्ट एज एवरी कैजुअल चेन इन द वर्ल्ड इज बिगिनिंगलेस, दुनिया में हर चीज का जो कारण है वो बिगिनिंगलेस है। बिगिनिंगलेस पता है क्या होता है? हम सपने में जाते हैं और सपने में हम लड़ाई करते हैं। एक सपने की दुनिया है जो बिगिनिंगलेस है, एक हमारी ये दुनिया है, ये बिगिनिंगलेस है। इस दुनिया में से उस दुनिया में गए, पहली बार कब गए थे आप सपने में? पहला सपना कब गए थे आप? ये तो बेतुका है, क्योंकि ये दो दुनिया है, दो नदियां हैं, एक वो नदी है, एक ये नदी है, और वो भी अनंत काल से चल रही है, ये भी अनंत काल से चल रहा है। इसमें से जब उसमें आप कूदते हैं तो ये सवाल बेवकूफ़ी का हो जाता है, बिकॉज ये भी बिगिनिंगलेस है और वो भी बिगिनिंगलेस है। Accordingly, the first beginning is quite inconceivable, just as every casual chain in the world is beginningless, even in the nuclear physics. अगर लोग साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि फिजिक्स में दुनिया को ब्रह्मांड पहली बार पैदा हुआ, वो पहली बार है नहीं कोई, क्योंकि जो पहली बार हुआ था वो भी पिछली बार की वजह से हुआ था। As we know a priori and therefore
with absolute certainty the chain of causes runs back into infinity. ये जान जाइए ध्यान से, जब तक आप इन्फिनिटी को नहीं समझेंगे कि ये पूरी दुनिया अनंत काल से है. अनंत काल मतलब कोई भी फर्स्ट नहीं है. So that the positively not one of them could be the first. कोई भी ऐसा एक पॉइंट आप पॉइंट नहीं पकड़ सकते जो फर्स्ट हो. But then there is no meaning to the question how such a first beginning was possible. Or, as a critic puts it, how in our primordial state free from will and thus from the body and so from the personality, an impulse to change could occur have arisen, an active event that obliterated this primordial condition. क्योंकि ये भी सवाल बेवकूफ़ी वाला है कि हुआ कैसे, मेरे अंदर में अगर मैं प्योर सोल था तो ये हुआ कैसे कि मेरे अंदर इच्छा आई कि मैं बॉडी को पकड़ूं. ये क्वेश्चन इस समय इररिलेवेंट है बिकॉज उससे हमको कोई भी फायदा नहीं होने वाला. मन ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसका कोई फायदा नहीं होता बहुत बार. फॉर नॉलेज to confirm with reality there can have been in the past no first beginning and therefore no primary and original state free from will and body. जानने के लिए आप खाली इतना जान जाइए कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है करोड़ों अरबों साल तक कि आप बिना बॉडी के फ्रीली रहे हो. बड़ा डरावना लगेगा. हम आज तक कभी नहीं रहे हैं फ्रीली, तो हम प्योर सोल है भी कि नहीं है. For such a state would have to be prior in the first beginning, which was just shown to be impossible. कि वो स्टेट के लिए कोई फर्स्ट टाइम आना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है. But then why are we entangled in such a meaningless cycle of rebirth, or indeed why have we given ourselves again and again from all eternity a body so miserable and wretched, subject to disease, old age and death? लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमने बार बार इस बॉडी को क्यों पकड़ के रखा है. ऐसी मिजरेबल बॉडी जो केवल मरती है, बस उसका काम ही मरना और मिजरी पैदा करना, दर्द पैदा करना, बुढ़ापा और मौत लाना. दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत खास वर्ड आएगा. कृष्णमूर्ति ने अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक कोई और गुरुजी थे रविशंकर जी ने उनके साथ काम किया था. महेश योगी नाम है उनका. और उनका पूरे दुनिया भर में एक खास तरह का मेडिटेशन कराते थे. उसको बोलते थे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. और उसमें आंख बंद करके आपको ओम वगैरह का जाप कराते थे. कृष्णमूर्ति बोलते हैं दैट वर्ड हैज़ बिकम मीनिंगलेस बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. बिकॉज ट्रांसेंडेंट इज एक्चुअली ट्रांसेंडेंट. यू कांट ब्रिंग इट हियर इनटू दिस वर्ल्ड. जो चीज़ दुनिया का नहीं है आप इस दुनिया में ला नहीं सकते. ऐसे आंख बंद करके क्लोज करके. ही सेइंग, ये जो क्वेश्चन है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं कैसे पहली बार आया, दिस क्वेश्चन इज ट्रांसेंडेंट फॉर इट रिप्रेजेंट्स द डिजायर टू राइट द स्टोरी ऑफ द थिंग इटसेल्फ. क्योंकि इसमें आप जब पूछते हैं ना कि पहली बार कब हुआ, क्या हुआ, ये असल में क्वेश्चन पता है क्या है. आप जानना चाहते हैं कि वो सोल है क्या चीज़, वो आप जानना चाहते हैं. और rather of the I in itself, as was already stated by Schopenhauer. जैसे शॉपनहावर कहते हैं उसको, सेल्फ को, सोल को हमेशा बोलते थे दैट थिंग इटसेल्फ, उसका नाम बोलते थे शॉपनहावर फिलोसोफर. Yet our cognitive apparatus is incapable of this. हमारा बॉडी, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए केपेबल नहीं है. To do so, we would have to look right into our innermost essence. अगर आप आपको बात जानना चाहते हैं कि कब वो पहली बार हुआ या सोल कैसी होती है, तो आपको अंदर घुसना पड़ेगा अपने innermost essence में, into our innermost self. But our cognitive apparatus is directed outwards. लेकिन हम तो हमेशा बाहर की तरफ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं. The being in itself bored the cavities outwards, and so one sees outwards but not into the inner eye. हम तो हमेशा बाहर देखते हैं, इसलिए अंदर देखना बड़ी मुश्किल बात है. The reader will see how very transcendent this question is because it coincides with other question. और ये जो सवाल है ना कि पहली बार हमारी बॉडी कब, हमको पहली बॉडी कब मिली, ये क्वेश्चन ये बहुत ट्रांसेंडेंटल है. इसके साथ एक और सवाल आपको समझ में आएगा. Why we are in this sorrowful world? हम इस दुखदाई दुनिया में हैं क्यों? Indeed, ultimately, with the fundamental and primary question why this sorrowful world exists at all, because basic question ये है कि ये जो दुखदाई दुनिया में हम घुसे हैं, ये दुनिया ही क्यों है बॉस? ऐसे दुनिया क्यों जहाँ पर हर चीज़ खत्म हो जाती है, मर जाती है?
These are questions about which everyone at once feels that they pass beyond the limit of human knowledge. क्योंकि जब आप पूछते हैं दुनिया है ही क्यों, तो कोई सवाल इसका आंसर नहीं है, आपकी जो नॉलेज का लिमिट्स क्रॉस हो जाता है उसमें. We are able to know that at any time we can step into the state that is free from personality. Thus, if we consider the causal chain more closely, we find that the decisive link in it is our will, desire for a new body. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको इस दुनिया, इस मिजरेबल दुनिया के साथ लिंक करने वाला एक ही चीज़ है, और वो है हमारी विल, हमारी इच्छा, हमारी डिजायर. द ग्रेट थियरम जो बुद्धा ने दिया था culminates in its conclusion, which is identical with the formula used by the Buddha on innumerable occasions. बहुत जगहों पर यूज किया है इस ग्रेट थ्योरम को बुद्धा ने. This belongs to be not. बुद्धा बोल रहे थे कि अगर इस दुनिया को जानना है, समझना है, इससे आज़ाद होना है, तो अनंता को समझो. अनंता आइडिया कि ये चीज़, जो चीज़ मिजरेबल है, ये मैं नहीं हूँ. तभी तो मिजरेबल है मेरे लिए. अगर मैं होता तो मैं कंफर्टेबल होता उसके लिए. This I am not, this is not myself, ये मेरा सेल्फ नहीं है. This formula which holds good of everything cognizable, ये फॉर्मूला जो भी चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, हर चीज़ के लिए सच है. इन पर्टिकुलर, और ख़ास तौर से एक चीज़ के लिए तो बहुत ही सच है, द बॉडी, आपकी बॉडी, एंड पर्सनैलिटी, जो आप पर्सनैलिटी सोच रहे हो ना, इसके लिए बहुत सच है. इज द ग्रेट फॉर्मूला ऑफ बुद्धा's टीचिंग. ये है ग्रेट फॉर्मूला बुद्धा की टीचिंग का. आज मैं एक गाना सुन रहा था कि हमने तो जब कलियां मांगी थी कांटों का साथ मिला, जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला. जब भी हमने कलियां मांगी, फूल मांगे, तो हमको कांटे मिले. पता है फूल जब मांगे तो कांटे क्यों मिले? क्योंकि हमने कोई चीज़ मांगी, और यहाँ पर जो भी चीज़ मांगेंगे आप, वो कुछ दिन बाद मर जाएगी, और जो चीज़ मर जाएगी वो चीज़ कांटा हो जाती है. क्योंकि मरती है इसलिए कांटा हो जाती है. बल्कि उस कंडीशन में तो कांटा अच्छा है, क्योंकि कांटा खत्म हो तो कम से कम तकलीफ तो कम होगी. इट इज ब्रीफली कंडेंस्ड बाय हिम. बुद्धा ने इसको बहुत छोटे शब्द में कंडेंस किया है. इन द वर्ड अनंता, एक शब्द में उन्होंने पूरा का पूरा शास्त्र दे दिया है अपने आप को आजाद करने का. अनंता, विच इज कंपोज्ड ऑफ द नेगेटिव अ एन बिफोर वॉवल्स एंड अ वर्ड अत्ता, द आई, द सेल्फ. उन्होंने एक वर्ड आगे रखा और पीछे सेल्फ, बस दो वर्ड को यूज कर दिया. मैं और मैं ये नहीं हूँ. अनत्ता, अत्ता मतलब मैं और मतलब नहीं हूँ. अनत्ता. It therefore means not the I, मैं नहीं, not the self, मैं नहीं. Anatta is in fact only the embodiment of the great formula. उस जो great formula उसका ये concised form है. This belongs to me not, this am I not, this is not myself. जहाँ पर भी दुख हो, जहाँ पर भी तकलीफ हो, वहाँ पर इस चीज़ को यूज किया जा सकता है. और जो भी चीज़ें आपको बांध रही हों, चाहे वो सेक्स है, चाहे रुपया है, चाहे कोई भी चीज़ बांध रही हो, वो भी आपका अनंता ही है. Nothing that is cognizable is our innermost and deepest essence. जो भी चीज़ हम देख सुन पा रहे हैं वो हमारा deepest essence नहीं है. And hence our real I or the self. और इसीलिए वो real essence हमारा self नहीं है. But this does not rule out that the qualities we cognize in ourselves, namely body, mind and will, are our characteristic. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी body, हमारा mind, ये हमारा characteristic नहीं है. हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट दे आर ओनली, कैसे, किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है पता है? दे आर ओनली इनएसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब गैर जरूरी कैरेक्टरिस्टिक. कुछ हमारे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ अननेसेसरी. मोर मियर एक्सीडेंट्स. ये जो हमने बॉडी पकड़ा है, ये एक एक्सीडेंट की तरह हुआ है. और एज द बुद्धा वुड से, mere attribute, we have merely attributed to them to ourselves. हमने उसको, इस बॉडी को बाहर से अपने आप को चिपका लिया है. We shall now also understand the deep implication to be found in the fact that we describe these attributes of ours by the word personality.
इसीलिए हम इस बॉडी को, इसके साथ जो निकलने वाला चीज़ निकलता है उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। पता है पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? बड़ा खास वर्ड है पर्सन। द वर्ड पर्सन मीन्स अ मास्क, मुखौटा। लैटिन में ये वर्ड आया है पर्सोनेर से, विच मीन्स टू कॉज टू रिसाउंड। मतलब रिसाउंड समझते हैं? जब कहीं बोलते हैं गूंज, पीछे से रिकॉयल होकर आवाज आती है, तो रिकॉयल होकर जो आवाज आती है उसको बोलते हैं पर्सोनेर। अकॉर्डिंगली विद रोमन्स द मास्क ऑफ द एक्टर इज कॉल्ड पर्सोना। रोमन्स लोग जो एक्टर्स का मास्क होता था उसको पर्सोना बोलते थे। इट कवर्ड द होल हेड एंड डिफर्ड इन कीपिंग विद द कैरेक्टर टू बी रिप्रेजेंटेड। जो कैरेक्टर था, जो भी प्ले नाटक करता था रोमन्स के समय, उसके पूरे सर को कवर करता था उस पर्सोना से। पर्सन और पर्सनैलिटी इज देयरफॉर सिनोनिमस विथ मास्क मेड टू रिसाउंड। जो आदमी पीछे है उसके बाहर एक नकली चीज दिखाने के लिए जो चीज होती थी उसको बोलते थे पर्सोनेर और पर्सनैलिटी। We make use of this mask that consists of body and mind। तो हम ये जो बॉडी और माइंड है ना, इसको यूज करते हैं हम एक मास्क की तरह, in order to satisfy our will to play a part in the world। इस दुनिया में अपना एक रोल प्ले करने के लिए आते हैं, इस बॉडी को यूज करते हैं लाइक अ मास्क। थोड़ा सा और पढ़ लें। Now the relation to our personality in its capacity as a cognitive appearance is as follows। हमारा रिलेशनशिप क्या है इस बॉडी से? In our real unknowable essence we are the subject। बहुत थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा समझने में, बिकॉज सब्जेक्ट बार बार आज कृष्णमूर्ति में सुन रहा था, बार बार पूछे थे when you see a flower do you see the observer who observes the flower। अब वो आदमी कंफ्यूज्ड होते हैं, जब फ्लावर दिखता है तो तुम्हें फ्लावर अपनी तरह दिखता है कि अलग दिखता है? सब लोग कंफ्यूज हो गए कृष्णमूर्ति की बात। लेकिन अगर इस चीज को समझ जाए जो अभी बोला जा रहा है तो शायद थोड़ा बहुत वो समझ में आए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस। ये वो हीरा है जो मैंने आज जमीन की खुदाई में, इस किताब को हम लोग खोदते रहते हैं खुरपी लेकर के, जैसे माली होता है, उसमें आज ये हीरा मिला था मुझे। इन आवर रियल अननोएबल एसेंस, हमारे अंदर जो रियलिटी है, जो गॉड टाइप कोई चीज़ है जिसको कोई जान नहीं सकता, वी आर सब्जेक्ट ऑफ नोइंग। हम हर चीज़ को जानने वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ नोइंग। जो भी चीज़ जानी जाती है हमारे अंदर में जो है उसकी वजह से जानी जाती है। दैट विच अंडरलाइज द एंटायर कॉग्निटिव प्रोसेस, वो हर चीज़ का जो कॉग्निशन होता है ना उसके नीचे बैठी हुई है। जैसे रोशनी कर दीजिए तो रोशनी की प्रेजेंस में सब कुछ दिखती है लेकिन रोशनी नहीं दिखती। ऐसे ही अंदर में सेल्फ है जिसकी वजह से सब दिखता है लेकिन सेल्फ नहीं दिखता। दैट फॉर विच द एंटायर कॉग्निटिव एक्टिविटी टेक्स प्लेस, उसी के लिए सब कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है ताकि वो उसको दिखा सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये ऐसा है कि खट करके गायब हो जाएगा। एक सेकंड के लिए बिजली चमकेगी, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा। दिस एक्टिविटी इटसेल्फ, जो बाहर की दुनिया की एक्टिविटी होती है, ये इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। जब भी हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा दुनिया को देखना बाहर की तरफ डायरेक्शन है। इन अदर वर्ड्स टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। दूसरे शब्दों में बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया मतलब क्या? विच फेसेस अस, जो हमको देख रहा है। बाहर की दुनिया हमको हमेशा देखती रहती है। एंड टू विच आवर पर्सनैलिटी ऑलरेडी बिलोंग्स। लेकिन जब बाहर की दुनिया हमको देखती है तो जब बाहर की दुनिया हमारे पास आती है, फेस करती है, तो हम भी उसको देखते हैं। लेकिन ये जो आँख नाक कान है, जो चीज़ उसको देखती है वो भी बाहरी की है। ये भी बाहर का है और जो आदमी देख रहा है मुझे वो भी बाहर का है। तो दिस पर्सनैलिटी ऑलरेडी बिलोंग्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। कॉन्सिक्वेंटली ऑल दिस कैन बी कॉग्नाइज्ड। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बाहर का आदमी देख सकते हैं और इस बॉडी जो उसको देख रही है वो भी देख सकता है। थ्रू दिस कॉग्निशन, इसी चीज से वी आर एबल टू ऑब्जर्व नॉट ओनली द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसी कॉग्निशन से हम खाली बाहर की दुनिया को नहीं देख पाते, बट ऑल्सो आवर बॉडी, आवर विल, बट ऑल्सो आवर माइंड, दैट इज टू से आवर कॉग्निशन इटसेल्फ। इस पूरे देखने तक को हम देख पाते हैं। हमने देखा आपको देखने के बाद मेरे मन में थॉट्स बने,
थॉट्स का बनना भी ध्यान से हम देख सकते हैं, इमोशंस का बनना भी देख सकते हैं, हर चीज़ को, इस पूरे कॉग्निशन के प्रोसेस को भी हम देख सकते हैं। कॉग्निटिव थॉट इन ऑल देयर इनसेसेंट फ्लक्चुएशन, कोई बारीक हल्का सा भी अगर थॉट्स में चेंज आया, आपके लिए जो मेरा प्यार है थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा, वो सारे फ्लक्चुएशंस मुझे दिख जाते हैं। It is as if one were to look through a constantly changing pairs of spectacle at the constantly varying images of kaleidoscope. ऐसा ही है इस बॉडी से, जब हम दुनिया को देखते हैं तो एक चश्मा पहन लिया है, उस चश्मे का रंग बार बार बदलता रहता है और बाहर की दुनिया बदलती रहती है। तो एक बदलते हुए चश्मे से बदलती हुई दुनिया को हम देख रहे हैं। जब इस बॉडी को यूज करते हैं दुनिया को देखने के लिए, दुनिया बदल रही है हर पल, और ये चश्मा भी बदल रहा है हर पल। ऐसा हो गया। Our cognition is directed outwards, हमारा जो देखना है वो बाहर की तरफ होता है। In other words, to that which is not our real I or the self. हम उस चीज़ों को देखते हैं जो हमारा सचमुच का I नहीं है, जो हमारा self नहीं है। Therefore, this I or the self can never become the object of our perception and consequently of our cognition. इसीलिए जब भी हम दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया हमारा कभी भी सेल्फ, जो हमारा सेल्फ है, जो अंदर से हर चीज को झांक रहा है, वो कभी हमारा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। मतलब उसको तुम देख नहीं सकते, वो देखता है सबको, लेकिन उसको देखना इम्पॉसिबल है, जो सबको देखता है। अगर कोई गॉड एलिमेंट हमारे अंदर है तो It can never present itself to the senses as they are all directed outwards. Senses सब बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, अंदर की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। इसलिए सेल्फ कभी भी इन आंखों का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। Therefore we cannot see, hear, smell, taste, touch or even imagine ourselves or I or self. इसलिए जब कुछ हमारे मित्र लोग बोलते हैं ना, साउंड ऑफ साइलेंस, कानों में आवाज आ रही है, वो आवाज़ इसी बॉडी की है। इस बॉडी के अंदर में कोई चीज़ एनर्जी टच कर रही है तो उस टच करने से एक आवाज़ निकलती है। हालांकि बहुत गहरी आवाज़ है, न पैदा होती है न मरती है, बट वो आवाज़ इसी फिजिकल बॉडी की वजह से। वी कैन कॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, हम बाहर की दुनिया को तो देख सकते हैं, एंड हेंस इन पर्टिकुलर द एलिमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी इन रिलेशन टू आवरसेल्व्स। इसीलिए हम बाहर की दुनिया का हमसे क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को देख सकते हैं। बट दिस टू रिप्रेजेंट्स ओनली द कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन ये सारा का सारा जो देखना जो है, ये बाहर की तरफ की चीजों को देख रहे हैं हम। Therefore, our I, our self can never become an object of cognition. इसलिए बाहर की चीज कभी भी हमारा, मतलब हमारा सेल्फ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता देखने के लिए, हम कभी यूजिंग देख नहीं सकते। फाइनल पैराग्राफ आज का। Moreover, this is already expressed by the word. लेकिन ये सब बातें हमने पहले से एक्सप्रेस कर दी हैं एक खास वर्ड से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट which comes from the Latin word obicere, O-B-I-C-E-R-E, which means to throw in the way of. किसी के रास्ते में कुछ चीज़ फेंक दो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई चीज़ फेंक दी गई है। Thus, the concept object is relative. जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का, ये बड़ा रिलेटिव है, एंड प्री सपोजेस टू फैक्टर्स। इस जब भी ऑब्जेक्ट वर्ड आएगा तो उसमें दो चीजें हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहला, द वन विच थ्रोज इटसेल्फ, जो चीज फेंकी गई है, एंड द अदर टू विच इट इज थ्रोन टू इटसेल्फ, किसके सामने फेंका गया है। क्योंकि अगर कोई बंदा है नहीं है जिसके सामने फेंकी जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। द लैटर बीइंग कॉल्ड द सब्जेक्ट, जिसके सामने चीजें फेंकी जाती हैं उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। Thus, as there is no poison in itself, इसका मतलब ये दुनिया में कोई भी चीज पॉइजन नहीं है। Without a being for which it is a poison, कोई बंदा उसको खाएगा मरेगा तभी तो पॉइजन है, अदरवाइज दुनिया दुनिया है। सांप नहीं मरता उससे। So nothing can be a object, दुनिया में कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं हो जाती है if there is no subject, अगर सब्जेक्ट नहीं है। Independent of and facing it, जो उससे अलग हट करके उस चीज को देखने वाला अगर सब्जेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं होगी। For whom it is object, क्योंकि उसके लिए तो सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। If there is no subject independent and facing it, for whom, and who for this very reason can never become an object to himself, इसीलिए जो हमारा सेल्फ है वो कभी किसी और के सामने फिक नहीं सकता। वो अल्टीमेटली हर चीज का ग्राउंड है।
कल हम पढ़ेंगे द कॉज ऑफ इनडिसर्नेबिलिटी ऑफ द सेल्फ, क्यों हम अपने आप को कभी समझ नहीं सकते, बट देयर इज अ सीक्रेट। थैंक यू सर, अब कल फिर मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल का नेम है डीप नॉलेज, और बेल बटन अगर आप दबा देंगे तो हमारे और वीडियोस चैनल के आपके मेल में फटाफट पहुंच जाएंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, डोनेट करने से वीडियोस बिल्कुल फ्री रहेंगे।